हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं एमपी जीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी, एमपी के आप फॉरेस्ट गार्ड के, एमपी के पटवारी के या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपकी एमपी जीके आती है, तो दोस्तों उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें हम प्रमुख नदियाँ कवर करेंगे जिसका पार्ट 3 हम आपके लिए लाए हैं। तो निम्नलिखित नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बरनार, कोलर, गोई, गंजाल। तो इसका राइट आंसर आपका है कोलर। जी हाँ दोस्तों, कोलर नदी नर्मदा की बाईं ओर की नदी नहीं है, यह दाईं ओर से नर्मदा नदी में मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी जो बरनार, गोई, गंजाल जो है ये आपकी जो है वो है बाईं ओर की नदी हैं। और भी नदी हैं जो बाईं ओर से नर्मदा में मिलती हैं, जैसे कूंदी नदी भी है, और आपकी शक्कर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा। तो ये नदियाँ जो हैं ये आपकी नर्मदा में बाईं ओर से मिलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दाईं ओर से आपकी जैसे हथनी नदी हो गई है, मान नदी हो गई है, ये सारी नदी आपकी दाईं ओर से नर्मदा में मिलती हैं। और भी नदियाँ हैं जैसे हिरन नदी हो गया, और आपकी बरना नदी हो गई। तो दोस्तों ये सारी नदियाँ आपकी नर्मदा में दाईं ओर से मिलती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे कोलर नदी हो गई, यह भी दाईं ओर से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है राजगढ़, बागड़ी, देवास, सोनकच्छ। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका है राजगढ़। जी हाँ दोस्तों, राजगढ़ आपका काली सिंध नदी के तट पर नहीं बसा है। बाकी देखा जाए बागड़ी का, तो दोस्तों यह बागड़ी या देवास जिले के बागड़ी गांव से आपकी काली सिंध नदी निकलती है, तो ये बागड़ी और देवास आपके काली सिंध नदी के तट पर बसे हैं। और यहाँ पर जो सोनकच्छ है, सोनकच्छ भी आपका काली सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अगर उद्गम स्थल पूछे तो बागड़ी ग्राम है, मतलब बागड़ी गांव है देवास का, बागड़ी गांव जहाँ से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। और यह चंबल नदी की सहायक नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती? तो यहाँ पर राहतगढ़, पाताल पानी, झाड़ीदा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर वह है आपका राहतगढ़ जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, राहतगढ़ जलप्रपात का निर्माण बीना नदी करती है, यह आपको ध्यान रखना है। बीना नदी करती है, यह आपको ध्यान रखना है। पाताल पानी जलप्रपात यह इंदौर के मऊ यानी अम्बेडकर नगर में स्थित है, यह चंबल नदी पर स्थित है। और झाड़ीदा जलप्रपात भी चंबल नदी पर स्थित है। कुछ और जलप्रपात है जैसे पुनासा हो गया, चोलिया हो गया, ये जलप्रपात भी चंबल नदी पर स्थित है। चोलिया जलप्रपात का एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ स्थित है, तो मंदसौर में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस जलप्रपात का निर्माण बिहार नदी नहीं करती? तो चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात। दोस्तों चचाई जलप्रपात जो है इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है वह बिहार नदी करती है, तो यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ है? रीवा जिले में पड़ता है। केवटी जलप्रपात भी आपका रीवा क्षेत्र में पड़ता है और बिहार नदी पर स्थित है। बहुटी जलप्रपात भी बिहार नदी पर स्थित है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको अगर चचाई जलप्रपात ऑप्शन में दिया जाता है तो आपको चचाई जलप्रपात लगाना है। अगर बहुटी जलप्रपात ऑप्शन में दिया जाता है तो बहुटी जलप्रपात लगाना है। और मंदार जलप्रपात की बात की जाए तो यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो मंदार जलप्रपात जो आपका है यह आपका स्थित है मंदसौर में, यह आपको ध्यान रखना है। सॉरी, मंदसौर नहीं, यहाँ पर यह आपका स्थित है खंडवा में, यह आपको ध्यान रखना है। खंडवा में स्थित है। किस नदी के तट पर? तो यह नर्मदा नदी के तट पर, मतलब नर्मदा नदी द्वारा यह जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तवा और नर्मदा नदी के संगम पर यह आपका मंदार जलप्रपात निर्मित होता है। तवा और नर्मदा नदी के संगम पर मंदार जलप्रपात का निर्माण होता है। यह आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये आपका मंदार जलप्रपात है, इसमें अगर आपको ऑप्शन आता है किन नदियों के संगम पर, तो तवा और नर्मदा लगाना है। अगर आपको नदी पूछा जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नर्मदा लगाना है। अगर आपको ऑप्शन एक नदी का दिया जाता है तो नर्मदा नदी द्वारा मंदार जलप्रपात बनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, तमसा नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी, मांडे पहाड़ी, अरावली, सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर है सतना के कैमूर पहाड़ी से यह निकलती है। तमसा नदी का नाम क्या है? तो तमसा नदी का नाम है टॉन्स नदी, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपकी जो तमसा नदी है यह आपकी
किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों यह गंगा की सहायक नदी है। यह उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बता दें टॉन्स नदी के तट पर टॉन्स नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? तो वह आपको बताना है दोस्तों, वह है आपका पूर्वा जलप्रपात। यह आपका टॉन्स नदी पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत श्रृंखला में एक आपका जो जलप्रपात है वह उसका नाम क्या है? वह है केदारनाथ जलप्रपात। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? तो ये ऑप्शन है बनास, जोहिला, पार्वती, काली सिंध। तो इसका जो राइट है, यहाँ पर आपका नदी है नहीं होना है, नदी नहीं है, चंबल की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो बनास है वह चंबल की सहायक नदी है, पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध भी चंबल की सहायक नदी है, लेकिन जोहिला जो है यह आपकी सोन की सहायक नदी है। जी हाँ दोस्तों, सोन नदी की सहायक नदी है जोहिला नदी। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यह भी अमरकंटक से 10 किलोमीटर दूर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ज्वालेश्वर से निकलती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, ज्वालेश्वर से यह निकलती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन में पूछी जाती है। और यह उमरिया के पास जो मिल जाती है किसमें? सोन नदी में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर है आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, यह नर्मदा नदी पर स्थित है और यह महेश्वर में स्थित है। बाकी आपका एक कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है, लेकिन यह अनूपपुर जिले में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आपका जबलपुर जिले में भेड़ाघाट में स्थित है। और दुग्धधारा जलप्रपात भी आपका अनूपपुर जिले में स्थित है। तो यह आपका अमरकंटक में स्थित है। ये आपका अमरकंटक यानी अनूपपुर जिले में स्थित है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका महेश्वर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ पर है? भेड़ाघाट जबलपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पाताल पानी। आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, नर्मदा नदी द्वारा इन जलप्रपातों का निर्माण किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला है पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है इंदौर। जी हाँ दोस्तों, इंदौर में चंबल नदी पर स्थित है। इंदौर के समीप अम्बेडकर नगर यानी मऊ में आपका यह इंदौर के समीप स्थित है। पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर जबलपुर में मैंने आपको बता दिया है कि धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और यहाँ पर आपको जो रीवा है यहाँ पर चचाई जलप्रपात है। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। सागर जिले में कौन सा जलप्रपात है? वह है भालकुंड जलप्रपात। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर स्थित है? यह बीना नदी पर स्थित है। यह भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सागर, रीवा, मंदसौर, खंडवा। तो इसका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर है वह है मंदसौर। जी हाँ दोस्तों, मंदसौर में चूलिया जलप्रपात स्थित है। और जो आपका ये चूलिया जलप्रपात है यह आपका चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको कवर करके चलनी है, मैं पहले तो बता चुका हूँ, यहाँ पर फिर से आप ध्यान दीजिए। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यह तो हो गया। ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है इंदौर के समीप मऊ की इंदौर के समीप मऊ की जानापाव पहाड़ी। जी हाँ दोस्तों, वह उसका उद्गम स्थल है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों रीवा की, तो रीवा में मैंने अभी आपको बताया चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, ये आपकी रीवा में है। सागर में आपका मैंने अभी बता दिया भालकुंड जलप्रपात है। खंडवा में कौन सा है? यहाँ पर मंदार जलप्रपात है जो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। और अगर आपको यहाँ पर संगम पूछा जाए तो दोस्तों मंदार जलप्रपात नर्मदा और तवा नदी के संगम पर है। यहाँ पर चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सागर, रीवा, मंदसौर, खंडवा। तो मैं ये अभी आपको बता चुका हूँ कि यह रीवा में स्थित है और बीहड़ नदी पर स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है, बीहड़ नदी पर स्थित है, यह भी ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है? तो दोस्तों जामनेर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है शंकरखो जलप्रपात, पिजावन जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों शंकरखो जलप्रपात। शंकरखो जलप्रपात आपका जामनेर नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सिवनी में। यह आपको ध्यान रखना है। पिजावन जलप्रपात कहाँ पर है?
तो पियावन जलप्रपात जो आपका स्थित है दोस्तों, यह आपका रीवा जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, रीवा क्षेत्र में स्थित है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अप्सरा जलप्रपात आपका कहाँ है? पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी में यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में पचमढ़ी में स्थित है। और भी जलप्रपात हैं जो पचमढ़ी में हैं दोस्तों, जैसे आपका यहाँ पर सिल्वर वाटरफॉल, डच फॉल्स, ये सारे आपके पचमढ़ी में स्थित हैं। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर और की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपका आता है पूर्वा जलप्रपात, जो मैंने अभी आपको बताया है। यह आपका टोंस नदी पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर पड़ता है यह? तो यह भी आपका पड़ता है रीवा जिले में, तो यह आपको ध्यान रखना है, रीवा जिले में पड़ता है। पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर बीहड़ नदी, केन नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी। तो दोस्तों यह आपका केन नदी पर स्थित है। कहाँ पर है यह? पन्ना में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, पांडव जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और मैंने अभी आपको ये सारे बता दिए हैं। ये आपका केन नदी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो नर्मदा नदी की एक ट्रैक है दोस्तों जलप्रपात की, वह है मधु ने सहा दुख दर्द। तो दोस्तों ने यहाँ पर साइलेंट रहेगा। माँ से मानदार जलप्रपात, धू से धुआंधार जलप्रपात, सहा से सहस्त्रधारा जलप्रपात, और दुख से आपका यहाँ पर दुग्धधार जलप्रपात, और दर्द से आपका होगा यहाँ पर आपका होगा दर्दी जलप्रपात। तो यह आपको ध्यान रखना है। ये ट्रैक है, ये ट्रैक के माध्यम से आप नर्मदा नदी के सारे जलप्रपात याद कर सकते हैं। एक जलप्रपात यहाँ पर बचा है, वह है कपिलधार जलप्रपात, तो वह आप याद कर लेना। कपिलधार जलप्रपात वह आप याद कर लेना। चंबल नदी का मैंने अभी आपको बता ही दिया, तो चंबल नदी का तो नहीं बताऊँगा चंबल नदी पर, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं। यहाँ पर एक पाताल पानी है आपका, एक आपका चूलिया है, एक आपका पुनासा है, और एक और आपका है, वह कौन है दोस्तों? वह है आपका झाड़ीदार जलप्रपात। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो झाड़ीदार जलप्रपात यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये कहाँ स्थित है। यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों, अगर आप नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हिरन, बरनार, कोलर, उड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बरनार नदी। जी हाँ दोस्तों, बरनार नदी यह आपकी नर्मदा के बाईं ओर से नर्मदा में मिलती है। यह आपको ध्यान रखना है। और हिरन, हथनी, कोलर, उड़ी, ये सारी आपकी दाएं ओर की सहायक नदियाँ हैं। टोटल 41 नदियाँ हैं जो नर्मदा नदी से मिलती हैं। सहायक नदी हैं जो नर्मदा नदी की, वो टोटल 41 नदियाँ हैं। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, यह तो आपको पता ही है। साथ में उद्गम स्थल भी आपको ध्यान रखना है कि अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल होता है, यह आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो रीवा, पचमढ़ी, अरावली, सागर। तो दोस्तों यह अरावली श्रृंखला में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। और बाकी मैंने बताया था भारकुंड जलप्रपात सागर में स्थित है, बीना नदी पर। गंजाल, कोई, कुंदी तथा मान निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नर्मदा, केन, सोन, चंबल। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, यह नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बता देता हूँ, टोटल 41 नदियाँ हैं जो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, बताई दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मालिनी, देनवा एवं सुक्तवा निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ऑप्शन है तवा, छिप्रा, खान, पेंच। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वह है तवा। जी हाँ दोस्तों, तवा नदी की यह मालिनी, देनवा एवं सुक्तवा सहायक नदियाँ हैं। अब तवा नदी कहाँ से निकलती है? तो तवा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? यह महादेव पर्वत के यह परासवाड़ा की पठार या पहाड़ी से निकलती है। परासवाड़ा की पठार या पहाड़ी से निकलती है, तो यह परासवाड़ा नामक स्थान से निकलती है, यह आपको ध्यान रखना है। तवा नदी पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी बांध परियोजना है तवा नदी पर, तो तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। क्षिप्रा नदी आपकी मालवा की गंगा कहलाती है, और इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम स्थल होता है काकरी बरडी पहाड़ी से। जी हाँ दोस्तों, काकरी बरडी से इस नदी का उद्गम स्थल होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। काकरी बरडी से इसका उद्गम स्थल होता है, जो आपके इंदौर के समीप है, तो यह आपको ध्यान रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं खान नदी की। तो दोस्तों खान नदी क्षिप्रा नदी की एक सहायक नदी है। खान नदी पर आपका बसा हुआ है कौन सा, इंदौर शहर। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये पेंच नदी जो है यह आपकी बेनगंगा की सहायक नदी है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जो क्षिप्रा नदी है इस पर हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। साथ में इस पर रामघाट भी स्थित है जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थित है। उज्जैन के तट पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके तट पर स्थित है। उज्जैन नगर इसके तट पर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। यह क्षिप्रा नदी आपकी चंबल की सहायक नदी है। यह भी ध्यान रखना है। मालवा की गंगा कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह तवा नदी, मैंने अभी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती। तो कुनू, पार्वती, कुंवारी, वर्धा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। जो कुंवारी और वर्धा हैं ये दोनों नदियाँ चंबल में नहीं मिलती। कुंवारी नदी जो है वह सिंध में मिलती है। कुंवारी नदी सिंध में मिलती है और वर्धा नदी आपकी बेनगंगा में मिलकर गोदावरी में मिलती है। बाकी कुनू और पार्वती ये दोनों नदियाँ आपकी चंबल की सहायक नदी हैं। आपको बता दें जो पार्वती नदी है इसका उद्गम सीहोर जिले से होता है। सीहोर जिले से होता है, यह भी ध्यान रखना है। तो वर्धा नदी जो है दोस्तों वह आपकी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वर्धा नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पर बैतूल है, सागर है, सतना है, इंदौर। तो दोस्तों यह बैतूल के निकलती है। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको बता दें कि जो वर्धा और बेनगंगा है, वर्धा और बेनगंगा के संगम को क्या कहा जाता है, प्राणहिता कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है।